मेरी प्यारी माँ बहनों, बड़ी खुशी की बात है, जलसा हो रहा है। आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई, आप जलसे में आई हैं, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, इस जलसे में आने का क्या मकसद है? ताकि हम और आप अपनी इस्लाह करें, ताकि हम और आप अपनी कमियों को टटोलें, अपनी कमियों को तलाशें और अपनी इस्लाह कर लें। मेरी माँ बहनों, मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर देना। हम जब आपके इलाके में आते हैं, जवान लड़कियां हैं, 20 साल की हैं, 18 साल की हैं, 16 साल की हैं, सज संवर करके वो जलसे में जा रही हैं, दुकानों पे जा रही हैं, सामान खरीद रही हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम की तालीम तो नहीं है, ये शरीयत की तालीम तो नहीं है। कुरान तो यहाँ तक कहता है, वो कुल्लिल मोमिनाती यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। ऐ नबी, आप मोमिना औरतों से कह दीजिए, आप मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और वो अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर ना करें मगर जो खुद से ज़ाहिर हो जाए। साउथ अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है जहां हिजाब के ऊपर पाबंदी है, जहां पर्दे के ऊपर बहुत सारी औरतों पर पाबंदी लगाई जाती है। मगर साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है हाशिम अमला, उसकी बीवी को कभी आपने बगैर नकाब के नहीं देखा होगा। फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जहां औरत को नकाब पहनने पर जुर्माना देना पड़ता है, मगर वहां बहुत सारी औरतें जब घर से निकलती हैं तो नकाब में निकलती हैं, हिजाब में निकलती हैं, वो अपना चेहरा नहीं दिखाती, वो अपना बदन नहीं दिखाती हैं। मेरे प्यारी माँ बहनों, आज आप ये नहीं कह सकती कि हमारे माहौल में पर्दा नहीं है, हमारे यहाँ तो नकाब नहीं पहना जाता है। हमारी लड़की नकाब पहन करके निकलेगी तो मोहल्ले वाले बड़े ताने मारेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, सारा ज़माना एक तरफ और इस्लाम एक तरफ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बदाल इस्लाम गरीबा व सयऊद कमा बदा गरीबा। इस्लाम जब शुरू हुआ था तो इस्लाम अजनबी था, इस्लाम अनजान था, इस्लाम को लोग जानते नहीं थे, इस्लाम पर अमल करने वालों को लोग अजीब नजर से देखते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आगे चल करके एक ऐसा दौर आ जाएगा कि इस्लाम फिर से अजनबी हो जाएगा, इस्लाम पर चलने वाला अजनबी हो जाएगा। आज आपके मोहल्ले में, आपके इस इलाके में कोई लड़की अगर हिजाब में निकलती है, कोई लड़की अगर नकाब में निकलती है, सारे गांव की नजर में और सारे इलाके की नजर में ये बड़ा अजीब और गरीब माजरा हो जाएगा कि पूरे गांव में तो कोई लड़की नकाब नहीं पहन रही है, ये नकाब में क्यों जा रही है? मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर कोई लड़की ये मुसीबत झेलने के लिए तैयार हो जाए कि मुझे लोगों की परवाह नहीं करना है, मुझे अल्लाह और उसके रसूल की परवाह करना है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फतूबा लिल गुरबा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत मिलेगी उन लोगों को जो अजनबी बन जाएंगे, अनजान बन जाएंगे। जब सारा समाज पे पर्दा था, जो मुसलमान औरत पर्दे में निकलती थी, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता। कुरान कह रहा है कि मुसलमान औरतों, तुम अपनी जीनत को जाहिर न करो। मेरी माँ बहनों, आपका चेहरा आपकी जीनत है, आपके होठों की लिपस्टिक आपकी जीनत है, आपके नाकों की नथिया आपकी जीनत है, आपके कानों का झुमका आपकी जीनत है, आपके गले का हार आपकी जीनत है, आपका पूरा बदन आपकी जीनत है। और आपको ये जीनत गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं करना है। घर में बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, कोई दूर का रिश्तेदार है, कोई घर का भगना लग रहा है, कोई घर का भतीजा लग रहा है, वो घर में आता है और घर की औरतें उसके सामने बड़े धड़ल्ले से आ जाती हैं। गलत है ये, गलत है ये, गलत है ये। यहाँ तक कि अपना सगा देवर, अपने शौहर का जो भाई है, वो देवर भी आपके लिए गैर महरम है, उसके सामने भी आप धड़ल्ले से और जैसे चाहे वैसे उसके सामने आप आ जाती हैं। ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आपने मर्दों को मुखातब करके फरमाया, इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, ऐ मर्दों, तुम पराई औरतों के पास अकेले में न जाया करो, तुम गैर औरतों के पास तन्हाई में न जाया करो। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या देवर भी अपनी भाभी के पास अकेले में नहीं जा सकता? क्या जीजा भी अपनी साली के पास अकेले में नहीं जा सकता? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल-हम्मु अल-मौत, देवर तो अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा तो अपनी साली के लिए मौत है।